हेलो दोस्तों, जेएसएससी परीक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग ग्रामर के अगले टॉपिक यानी कि नरेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। नरेशन को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्पीच भी बोला जाता है। ठीक है। यानी कि हम लोग नरेशन को दो पार्ट में बांट के पढ़ेंगे, जिसमें कि नरेशन का एक पार्ट रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगा और नरेशन का अगला पार्ट रिपोर्टेड स्पीच कहलाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि उसने मुझसे कहा कि मैं स्कूल जा रही हूँ। तो देखिए, उसने मुझसे कहा, ये क्या है? तो ये जो शुरू वाला पार्ट है, ये जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब है। ठीक है। और उसके बाद है कि मैं स्कूल जा रही हूँ, तो ये क्या है? रिपोर्टेड स्पीच है। ठीक है। यानी कि नरेशन में सेंटेंस का दो पार्ट होता है, जिसमें कि एक पार्ट को हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं और एक पार्ट को हम लोग रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे है दोस्तों कि रिपोर्टिंग वर्ब से टेंस का ज्ञान होता है। ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब हमें क्या बताता है कि टेंस जो है वो प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर में है या पास्ट में है। ठीक है। अर्थात वाक्य प्रेजेंट टेंस में है या पास्ट टेंस में या फ्यूचर टेंस में है, इसका पता रिपोर्टिंग वर्ब को देखकर मालूम पड़ता है। ठीक है। तथा टेंस का ज्ञान होने के बाद ही हम वाक्यों को चेंज कर पाते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब को हम कोमा इन्वर्टेड कोमा के बाहर रखते हैं। यानी कि जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है वो इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला सेंटेंस होता है। आगे है रिपोर्टेड स्पीच के बारे में। रिपोर्टेड स्पीच में वक्ता के कहे हुए शब्दों को रखा जाता है। ठीक है। जैसे कि उसने क्या बोला था कि आज मैं स्कूल जा रही हूँ, तो यानी कि ये क्या हो गया? ये रिपोर्टेड स्पीच हो गया। तथा इसे कोमा इन्वर्टेड कोमा के अंदर रखते हैं। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस को देखकर बदलते हैं। ठीक है। यदि मान लेते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करना चाहिए। ठीक है। यहाँ पास रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बारे में बोला जा रहा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट चेंज करने के लिए नहीं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो आगे है रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट टेंस में हो तो उसको निम्नलिखित आधार पर चेंज करना चाहिए। ठीक है। जैसे कि यदि मान लीजिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर कोई डायरेक्ट रहेगा, ठीक है, यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई डायरेक्ट नरेशन रहेगा तो उसे हम लोग पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे। और यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहेगा तो उसको हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस में बनाएंगे। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रहेगा तो उसको हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस रहेगा तो उसको हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। और आगे है यदि पास्ट इंडिफिनिट रहेगा तो उसको हम लोग पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। और पास्ट कंटिन्यूअस रहेगा तो उसको हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में इनडायरेक्ट बनाएंगे। और पास्ट परफेक्ट रहेगा तो पास्ट परफेक्ट में ही उसको इनडायरेक्ट बनाएंगे। ठीक है। आगे है तीसरा नियम कि प्रोनाउन को चेंज करने के लिए निम्नलिखित टेबल का उपयोग करना चाहिए। जैसे देखिए, फर्स्ट पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के आधार पर फर्स्ट पर्सन चेंज होगा। सेकेंड पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। फर्स्ट पर्सन रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के आधार पर बदलेगा और सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के आधार पर बदलेगा। ठीक है। आगे है थर्ड पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच विल नॉट चेंज। और रिपोर्टेड स्पीच का थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है। रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को देखकर चेंज करना चाहिए।
और रिपोर्टेड स्पीच का सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को देखकर चेंज करना चाहिए। रिपोर्टेड स्पीच में दिए थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को चेंज नहीं करना चाहिए। ये दोस्तों ये वीडियो जेएसएससी के एग्ज़ाम के आधारित बेस्ड है, ठीक है। उम्मीद है आप लोग पहले कभी भी नरेशन पहले पढ़ चुके होंगे, तो आप उसको सिर्फ इस वीडियो से रिवीजन कर रहे होंगे, इसीलिए आपको इस वीडियो से शुरुआती में सीखना नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कुछ जनरल चेंजेज होते हैं, जैसे कि दिस को डैट में चेंज किया जाता है और दिस को दोज में चेंज किया जाता है, नाउ को देन में, दस को सो में, एगो को बिफोर में चेंज किया जाता है, टुडे को डैट डे में चेंज करना चाहिए और टुमारो को द नेक्स्ट डे में चेंज करना चाहिए और यस्टरडे को द प्रीवियस डे में चेंज करना चाहिए, लास्ट वीक या मंथ को प्रीवियस वीक या मंथ में चेंज करना चाहिए, नेक्स्ट डे को द फॉलोइंग डे में चेंज करना चाहिए, नेक्स्ट ईयर को द फॉलोइंग ईयर में चेंज करना चाहिए, विल को वुड में चेंज करना चाहिए, शैल को शुड में, कैन को कुड में और मे को माइट में चेंज करना चाहिए, ठीक है। आगे है कि जितने भी रूल नंबर हम लोग आगे तक पढ़े हैं, 4 नियम जितने भी हम लोग पढ़े, ठीक है, रूल नंबर 1 2 3 4 डायरेक्ट या इनडायरेक्ट में हर जगह लागू होगा। तो इन्हें आप क्या कर लीजिए, इन्हें आप कंठस्थ रूप से याद कर लीजिए, जो भी हम लोगों ने भी पीछे नियम को पढ़ा है, ठीक है। देखिए आगे है असर्टिव सेंटेंस के बारे में। असर्टिव सेंटेंस कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए डैट का यूज करें, ठीक है। मतलब यदि हम लोग को कोमा इन्वर्टेड कोमा को सिर्फ हटाना है तो उसके लिए हम लोग डैट का यूज कर देंगे, तो इन्वर्टेड कोमा हट जाएगा। सेड टू को टेल में और सेज टू को टेल्स में तथा सेड टू को टोल्ड में, सॉरी दोस्तों यहाँ टी छूट गया है, टोल्ड में बदल दें, ठीक है। यदि क्या होगा कि यदि सैड रहेगा सिंपली तो सैड को सिर्फ उस समय सैड ही लिखेंगे, लेकिन सैड के बाद आगे ऑब्जेक्ट भी है, जैसे कि सैड टू मी, ठीक है, सैड टू हिम। तो अगर ऐसे है तो उसको हम लोग सैड को टोल्ड में बदलेंगे, यानी कि यदि से के साथ कोई ऑब्जेक्ट होगा तब उसको हम लोग टेल में बदलेंगे, सेज के साथ कोई यदि ऑब्जेक्ट रहेगा तो टेल्स में, और सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट होगा तब उसको हम लोग टोल्ड में बदलेंगे, ठीक है। और टोल्ड में बदलने के बाद उसके बाद टू का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। चलिए देखिए, जैसे कि डायरेक्ट नरेशन है यहाँ पास कि ही सेड टू मी यू आर अ गुड टीचर, तो इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा कि ही टोल्ड मी डैट आई वॉज अ गुड टीचर, ठीक है। जो ऐसे ही रहेगा सेंटेंस प्रेजेंट में उसको पास्ट में बदल देना है, ठीक है। और यहाँ देखिए सैड टू था तो इसको हम लोग टोल्ड में बदल दिए, ठीक है, टोल्ड में बदल दिए, और आगे क्योंकि ऑब्जेक्ट भी था इसीलिए टोल्ड में हो गया। चलिए आगे जैसे कि है ही सेज टू मी यू आर गुड पर्सन, तो हो जाएगा ही टेल्स, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी था आगे, तो ही टेल्स मी डैट आई एम अ गुड पर्सन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दें यू को आई में बदला गया है क्योंकि यू सेकेंड पर्सन है। यू को देखिए, यू जो है यहाँ पास इसको आई में बदला गया है क्योंकि यू जो है वो सेकेंड पर्सन है, ठीक है, जिसका संबंध रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट मी से है। देखिए जिसका संबंध क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट मी के साथ था, तो मी को यदि हम लोग बदलेंगे तो उसका हो जाएगा क्या, आई हो जाएगा यहाँ, ठीक है। क्योंकि देखिए ही सेज टू मी यानी कि वह मुझसे कह रहा है, ठीक है। यू आर अ गुड पर्सन मतलब आप क्या हो, ईमानदार व्यक्ति हो, तो वह मुझसे कहा कि आप ईमानदार हो, ठीक है। तो इसको हम लोग यदि चेंज करेंगे तो हो जाएगा ही टेल्स मी डैट, वह मुझसे कहा कि क्या मैं ईमानदार हूँ, इसीलिए यहाँ पास क्या हो गया, आई हो गया, ठीक है, मी के चलते आई हो गया, यू हट गया। आगे देखिए, आगे है ही सैड ही इज वर्किंग, इसका हो जाएगा ही सैड डैट ही वाज वर्किंग। अभी देखिए यहाँ पर सैड ही था, आगे कुछ ऑब्जेक्ट नहीं था तो सैड का सैड ही रह गया। इन्वर्टेड कोमा को हटा करके हम लोग डैट लगा दिए और प्रेजेंट
कंटिन्यूस में था तो उसको हम लोग पास्ट कंटिन्यूस में बदल दिए तो हो गया। ठीक है, आगे है देखिए, दे से टू मनु यू आर एन इंटेलिजेंट बॉय। तो रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे आगे है कि दे टेल मनु डैट ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय। ठीक है, इसी वाक्य को रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में हो तो तब चेंज होगा। ठीक है, देखिए जैसे कि कहने का मतलब इसका क्या है कि देखिए यहाँ पास दोनों जो है से है, यानी कि ये भी प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, और देखिए ये भी क्या है, ये भी सेंटेंस प्रेजेंट में ही है। तो दोनों जब प्रेजेंट में हो जाएगा, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टेड वर्ब, तो ऐसे केस में उसको नरेशन में चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, तो लेकिन यदि शुरू में है, देखिए यदि पास्ट में है और बाद में प्रेजेंट में है, तब इस टोटल को हम लोग पास्ट में चेंज कर देंगे। जैसे दे सैड टू मनु यू आर एन इंटेलिजेंट बॉय, तो इसका हो जाएगा दे टोल्ड मनु डैट ही वाज एन इंटेलिजेंट बॉय। आगे है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव वाक्य बनाने के केवल दो ही तरीके होते हैं, या तो वाक्य में WH फैमिली हो, या विच या वाट हाउ इत्यादि से बनेगा, या फिर हेल्पिंग वर्ब तथा मॉडल से बनेगा। ठीक है, यानी कि इंट्रोगेटिव में सिंपली यदि हम लोग इज को आगे रख लिए, एम को आगे रख लिए तो सिंपल इंट्रोगेटिव हो गया, या इंट्रोगेटिव में WH फैमिली को जोड़ देंगे तब इंट्रोगेटिव हो जाएगा। तो अगर वाक्य में हेल्पिंग वर्ब से बना है तो कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए इफ या वेदर का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, मतलब यदि WH फैमिली रहेगा तब इफ या वेदर लगेगा। सैड टू को आस्क्ड में या इंटायर्ड में बदलना चाहिए। अब देखिए सैड टू को हम लोग कहाँ में बदल रहे हैं, तो आस्क्ड में बदल रहे हैं। अगर वाक्य में WH फैमिली से बना हो तो कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए कुछ भी यूज नहीं करना चाहिए। जैसे ही सैड टू मी व्हाट इज योर नेम, तो यहाँ पास हो जाएगा ही आस्क्ड मी व्हाट माई नेम वाज। ठीक है, यानी कि यहाँ हम लोग इन्वर्टेड कोमा के चलते यहाँ पास डैट का इस्तेमाल नहीं किए, और चूंकि यह WH फैमिली था तो इसके लिए हम लोग क्या किए, हम लोग आस्क्ड यहाँ पास लगा दिए। ठीक है, अब देखिए आगे है कि यहाँ पर डैट इफ आदि का यूज बिल्कुल ना करें। ठीक है, ही सेड टू मी आर यू वर्किंग इन दिस कंपनी, ही आस्क्ड मी इफ आई वाज वर्किंग इन दैट कंपनी। उपरोक्त वाक्य हेल्पिंग वर्ब आर से बना हो तो हटाने के लिए, यानी कि इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए इफ या वेदर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यानी कि देखिए जब WH फैमिली रहेगा तो इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए कुछ नहीं लगेगा। ठीक है, खाली रहेगा वहाँ पास। लेकिन यदि सिंपल इंट्रोगेटिव रहेगा, यानी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग इंट्रोगेटिव रहेगा, तब इसको हटाने के लिए हम लोग इफ या वेदर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जो इन्वर्टेड कोमा है उसको हटाने के लिए इफ या वेदर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यहाँ पास है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इससे संबंधित हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ही सेड टू रामू कैन यू हेल्प मी, इसका हो जाएगा ही आस्क्ड रामू इफ ही कुड हेल्प हिम। ठीक है, चूंकि इंट्रोगेटिव है इसलिए यहाँ पास सेड का क्या हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा। लेकिन यदि हेल्पिंग वर्ब से इंट्रोगेटिव स्टार्ट होगा तो इफ या वेदर लगा करके इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे और फिर उसको पास्ट में बदल देंगे। इस वाक्य को कैन मॉडल का यूज हुआ है तो इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए इफ या वेदर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे डायरेक्ट नरेशन है कि ही सैड हु इज योर ब्रदर, तो इसका हो जाएगा इनडायरेक्ट ही आस्क्ड मी हु माई फ्रेंड वाज। ठीक है,
क्योंकि यहाँ डब्ल्यू एच फैमिली से इस्तेमाल था ना, इसीलिए हम लोग यहाँ पास इसको हटाने के लिए इन्वर्टेड कोमा को कुछ नहीं लगाए। डायरेक्ट है कि द ट्रेवलर सैड टू द बॉय हाउ डू यू लाइक दिस कॉलेज। तो इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा ही ट्रेवलर आस्क्ड द बॉय हाउ ही लाइक्ड दैट कॉलेज। आगे है द ओनर सैड टू द ड्राइवर इज द जीप रेडी। तो इसका हो जाएगा इनडायरेक्ट द ओनर आस्क्ड द ड्राइवर इफ द जीप वाज रेडी। आगे है डायरेक्ट में कि कविता सैड टू मी विल यू हेल्प मी इन दिस केस। तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा कि कविता आस्क्ड मी इफ आई वुड हेल्प हर इन दैट केस। ठीक है, क्योंकि दिस का भी बदल जाता है ना, दिस का डैट हो जाता है। आगे है डायरेक्ट में कि अमित सैड टू मी व्हाट इज योर प्रोफेशन। तो इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा कि अमित आस्क्ड मी व्हाट माय प्रोफेशन वाज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन टैग बेस्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वाक्य में दिए क्वेश्चन टैग को हटा देते हैं, इसका कोई महत्व नहीं होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। जैसे सी सैड टू मी डू यू नो माई नेम डोंट यू। ठीक है, तो सी आस्क्ड मी इफ आई न्यू हर नेम। देखिए यहाँ पास हेल्पिंग वर्ब से इस्तेमाल था, इसीलिए हम लोग इफ लगा दिए, और सैड टू मी को हम लोग आस्क्ड बदल दिए क्योंकि इंट्रोगेटिव था, और यहाँ पास इसको हम लोग क्या कर दिए कि आई न्यू हर नेम यानी कि पास्ट में बदल दिए, और बाकी जो क्वेश्चन टैग लगा था इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है इनडायरेक्ट बनने के बाद, इसको हम लोग सिंपली ऐसे ही छोड़ देते हैं। क्वेश्चन टैग को इनडायरेक्ट बनाते वक्त यूज नहीं करना चाहिए। रवि सैड टू मी कैन यू हेल्प मी कांट यू। तो यहाँ पास रवि आस्क्ड मी इफ आई कुड हेल्प हिम, यानी क्वेश्चन टैग वाला सेंटेंस को छोड़ दिए। रिप्लाई बेस्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। रवि सैड टू मी कैन यू हेल्प मी आई सेड यस। ठीक है, तो देखिए इसका हो जाएगा कि रवि आस्क्ड मी इफ आई कुड हेल्प हिम आई रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव। ठीक है, राधा सैड टू मी कैन यू ब्रेक दिस स्टिक आई सेड नो। तो इसका हो जाएगा इनडायरेक्ट राधा आस्क्ड मी इफ आई कुड ब्रेक दैट स्टिक आई रिप्लाइड इन द निगेटिव। ठीक है, यानी कि हम लोग यहाँ पास क्या निगेटिव रिप्लाई दिए थे, और उसके आगे वाला में हम लोग अफर्मेटिव दिए थे एग्जाम्पल। ठीक है, रिप्लाई। देखिए आगे है इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में। तो जिन वाक्यों में ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, एडवाइस आदि का भाव हो उन्हें इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, जैसे सैड टू को रिक्वेस्ट, एडवाइस, कमांड या ऑर्डर में बदल देते हैं। जैसे डायरेक्ट में है द प्रिंसिपल सैड टू द प्यून ब्रिंग मी अ कप ऑफ कॉफ़ी। ठीक है, तो इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द प्यून द ब्रिंग हिम अ कप ऑफ कॉफ़ी। डायरेक्ट में है द प्यून सैड टू द प्रिंसिपल प्लीज ग्रांट माई लीव। तो इसका हो जाएगा इनडायरेक्ट कि द प्यून रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल टू ग्रांट हिज लीव। डायरेक्ट में है कि द डॉक्टर सैड टू द पेशेंट टेक मेडिसिन ऑन टाइम। तो इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट टू टेक मेडिसिन ऑन टाइम। आगे है डायरेक्ट स्पीच में द कमांडर सैड टू द ट्रूप्स मार्च फॉरवर्ड। तो इसका हो जाएगा इनडायरेक्ट द कमांड कमांडेड द ट्रूप्स टू मार्च फॉरवर्ड। ठीक है, आगे है कि लेट बेस्ड इंपरेटिव सेंटेंस। डायरेक्ट में है कि सीता सैड टू मी लेट मी टेक रेस्ट। तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा सीता रिक्वेस्टेड मी टू लेट हर टेक रेस्ट। ठीक है, आगे है डायरेक्ट में कि सुनील सैड टू मी लेट हिम वर्क। तो इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा सुनील एडवाइज्ड मी टू लेट हिम वर्क। आगे है इसके बाद
कि या इसका एक और बनेगा, सुनील आस्क्ड मी टू लेट हिम वर्क। ठीक है, चलिए लेट वाला में हम लोग टू को नहीं हटाएंगे, ठीक है, क्योंकि लेट वाला में टू को नहीं हटाया गया है। आगे है डायरेक्ट में कि सी सैड टू मी लेट अस गो फॉर अ मूवी, तो इसका हो जाएगा इनडायरेक्ट कि सी प्रोपोज्ड मी टू मी डैट वी शुड गो फॉर अ मूवी, और इसका इनडायरेक्ट बनेगा सी सजेस्टेड टू मी डैट वी शुड गो फॉर अ मूवी। रिपोर्टेड स्पीच में अगर लेट अस दिया हो तो रिपोर्टिंग भर में दिए सैड टू को प्रोपोज्ड या सजेस्ट में बदल दें। ठीक है, जैसे जैसे में कि लेट अस दिया होगा आगे तो उसको हम लोग सजेस्टेड में बदल देंगे या फिर हम लोग प्रोपोज में बदल देंगे। तो यहाँ पास दिया गया है कि प्रोपोज्ड या सजेस्टेड प्लस टू प्लस नाउन या प्रोनाउन प्लस डैट फिर सब्जेक्ट फिर शुड। इस फॉर्मूला का यूज करें अगर रिपोर्टेड स्पीच में लेट अस दिया हो तो, जैसे सी सैड टू रवि लेट अस गो फॉर अ वॉक, तो इसका हो जाएगा सी सजेस्टेड टू रवि डैट दे शुड गो फॉर अ वॉक। आगे है डायरेक्ट में कि दे सैड लेट अस वर्क फॉर इंडिया, इसका हो जाएगा दे सजेस्टेड डैट दे शुड वर्क फॉर इंडिया। कभी कभी एड्रेस, ठीक है, यानी कि संबोधन पर आधारित इम्परेटिव सेंटेंस भी आते हैं। ऐसे वाक्यों के रिपोर्टेड स्पीच में डियर फ्रेंड्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, डियर स्टूडेंट्स आदि शब्द मिलेंगे। जैसे डायरेक्ट में है द टीचर सैड टू द बॉयज डियर स्टूडेंट्स यू आर माई होप। ठीक है, यानी कि टीचर अपने बॉयज विद्यार्थियों से बोला कि आप सभी क्या हो, मेरे आशा हो। तो इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाना है तो बोलेंगे इसको द टीचर एड्रेस्ड द बॉयज एंड एज दियर स्टूडेंट्स एंड सैड डैट दे वर हिज होप। डायरेक्ट है कि द चेयरमैन सैड टू द पीपल लेडीज एंड जेंटलमैन यू आर द फ्यूचर ऑफ माई कंट्री। तो इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा द चेयरमैन एड्रेसेड the people as ladies and gentlemen and said that they were the future of his country। लेट से अगर विश का ज्ञान हो तो इस प्रकार चेंज करें, सैड टू विश्ड में बदलें तथा लेट को हटा दें। सैड को विश्ड में बदलें और लेट को हटा दें। इन्वर्टेड कोमा को हटाकर डैट का यूज करें। जैसे डैट के बाद जो भी सब्जेक्ट आए उसके साथ शुड का यूज करें। जैसे राजीव सैड लेट मी गो फॉर अ टूर। तो दोस्तों इसका जो इनडायरेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा राजीव विश्ड। ठीक है, लेट क्या है, विश्ड बदल गया, डैट ही शुड गो फॉर अ टूर। डायरेक्ट है अंकित सैड लेट मी प्ले चेस। तो इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा अंकित विश्ड डैट ही शुड प्ले चेस। यदि इंपरेटिव सेंटेंस निषेध सूचक हो तो इस प्रकार बदलना चाहिए। जैसे डायरेक्ट में माई ब्रदर सैड टू द बेबी डोंट गो नियर द फायर। तो इसका जो इनडायरेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा माई ब्रदर प्रोहिबिटेड या प्रिवेंटेड द बेबी फ्रॉम गोइंग नियर द फायर, या माई ब्रदर forbade the baby to go near fire, या my brother warned the baby not to go near fire। ठीक है, forbade के बाद नो या नोट का यूज नहीं करना चाहिए। यदि इंपरेटिव सेंटेंस में डू का वर्ब मेन वर्ब के पहले इम्फेसिस के लिए किया हो तो इनडायरेक्ट वाक्य में डू का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे डायरेक्ट में सी सैड टू मी डू हैव अ कप ऑफ टी। ठीक है, तो इसका हो जाएगा सी आस्क्ड मी टू हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी, सॉरी टी था दोस्तों। डायरेक्ट में सी सैड टू मी डू रीड द रामायण। तो इसका हो जाएगा इनडायरेक्ट सी आस्क्ड मी टू रीड द रामायण। आगे है ऑप्टेटिव सेंटेंस, जहाँ से विशेष या ब्लेसिंग या कोर्स बेस्ड आदि का बोध होता है। ऐसे वाक्यों को निम्न प्रकार से
बदलना चाहिए, इन्वर्टेड कोमा के बदले डैट लगाना चाहिए, सैड टू को ब्लेस्ड या विश्ड या कॉस्ड में बदल देना चाहिए। ठीक है, जैसे सी सैड टू मी मे गॉड ब्लेस यू, तो इसका हो जाएगा सी ब्लेस्ड मी डैट गॉड माइट ब्लेस मी। डायरेक्ट है माई मदर सैड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, इसका इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा माई मदर ब्लेस्ड मी डैट आई माइट लिव लॉन्ग। आगे है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, खुशी दुख हैरानी का भाव प्रकट करने वाले वाक्य एक्सक्लामेटरी वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब में दिए गए से सैड को सेंटेंस के भाव के अनुसार बदलना चाहिए। एक्सक्लामेटरी विथ जॉय खुशी का भाव होने पर, एक्सक्लामेंड विथ सोरो दुख का भाव होने पर, एक्सक्लामेंड विथ सरप्राइज आश्चर्य का भाव होने पर, एक्सक्लामेंड विथ एंगर क्रोध का भाव होने पर, एक्सक्लामेंड विथ कॉन्टेप्ट इसका तिरस्कार का भाव होने पर, एक्सक्लामेंड विथ अप्लाउज प्रशंसा का भाव होने पर, एक्सक्लामेंड विथ डिसगस्ट घृणा का भाव होने पर। ठीक है, देखिए आगे है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए डैट का यूज करना चाहिए। अलाज हुर्रा ब्रेवो आदि शब्दों को हटा दें। इनडायरेक्ट बनाते समय एक्सक्लामेटरी चिन्ह को हटाकर फुल स्टॉप का यूज करना चाहिए। अगर डायरेक्ट स्पीच में एडवाइस दिया हो तो इनडायरेक्ट में वेरी शब्द का यूज करें एडजेक्टिव के पहले, जैसे द बॉय सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, तो इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा द बॉय एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज डैट इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर। अगर वाक्य में वाट के बाद नाउन दिया हो, जैसे वाट अ प्लेस, वाट अ बिल्डिंग, ठीक है आदि, ऐसे में नाउन के पहले बिग या स्ट्रेंज या ग्रेट आदि शब्द का यूज करना चाहिए। जैसे सी सैड वाट अ बिल्डिंग, तो इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा सी एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइजेड डैट इट वाज अ बिग बिल्डिंग। नोट, यदि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किसी हिस्टोरिकल इवेंट को बनाते हैं तो किया गया हो तो टेंस में उस टेंस में बदलाव नहीं करना चाहिए। डायरेक्ट में है रमेश सैड बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोदी, तो इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा रमेश सैड डैट बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोदी। आगे की वीडियो हम लोग नरेशन से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर का सेट को करने वाले हैं। ठीक है, यदि आप जेएसएससी एग्जाम से रिलेटेड या सीजीएल एग्जाम से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट का वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में एक बार चेकआउट जरूर करें तथा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेकआउट जरूर करें। आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना ना भूलें, डिस्क्रिप्शन में इन दोनों का लिंक दिया गया है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।